छत्तीसगढ़ के एक विधायक अजय चंद्राकर द्वारा एक बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने यदुवंश से तुलना कांग्रेस की यूपी कांग्रेस की, जिसमें बताया जिस प्रकार यदुवंश आपस में लड़ भिड़ कर वंश समाप्त हो गया, उसी प्रकार कांग्रेस भी आपस में लड़ भिड़ कर वो भी समाप्त हो जाएंगे। उसका देखिए, उस बयान के कारण छत्तीसगढ़ के यादव समाज द्वारा सभी यादव उठकर अब वीडियो के माध्यम से अजय चंद्राकर को भला बुरा बोल रहे हैं। अजय चंद्राकर अपने जीवन में या अपने एक साल भर की जिंदगी में जितनी किताबें पढ़ते होंगे, शायद ही कोई व्यक्ति अपने पूरे जन्म में उतनी किताबें पढ़ सकता होगा। अजय चंद्राकर एक बुद्धिमान नेता है, उन्हें पुराणों शास्त्रों की गंभीर ज्ञान है। तो अजय चंद्राकर ने जो शब्द बोले वो पुराणों से ही समझ कर ही बोला है। पुराणों में, भागवत पुराण में यदुवंश के बारे में जिक्र है, जिसमें बताया कि राजा यदुति के दो वंश हुए, एक पुरु एक यदु। यदुवंश की 4 शाखाएं हुई, है चेदी, वृष्टि और अंधक। वृष्टि शाखा में ही श्री कृष्ण का जन्म हुआ। यदुवंश था, उसे महाभारत और भागवत पुराण में चंद्रवंशी क्षत्रिय वंश बताया गया, जो आजकल के यादव अपने आप को यदुवंश से जोड़ते हैं। अब यदुवंश समाप्त कैसे हुआ उसके बारे में एक कहानी है कि महाभारत के युद्ध के पश्चात 100 कौरव जब खत्म हुए तो गांधारी ने क्रोधवश श्री कृष्ण को एक श्राप दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस प्रकार मेरे 100 कौरव इस युद्ध में खत्म हुए हैं, उसी प्रकार श्री कृष्ण के भी यदुवंश भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगी। और दूसरी कहानी यह है कि श्री कृष्ण के पुत्र शाब्द थे, उन्होंने एक महिला का वेश धारण कर विश्वामित्र, कण्व और नारद मुनि के सामने जाकर ये प्रश्न पूछा मजाकिया अंदाज में, मुझसे क्या पैदा होगा। तो उन्होंने क्रोधवश उसे उत्तर दिया कि तुमसे मुसल उत्पन्न होगा। मुसल का मतलब होता है लोहे का मूंगा। कुछ समय पश्चात शाब्द के पेट में मुसल विद्यमान होते हैं, उस मुसल को बाहर निकाला जाता है और राजा उग्रसेन द्वारा उस मुसल को चूरा बनाकर समुद्र में फेंक दिया जाता है, जो समुद्र में जाने के पश्चात किनारे पर आकर एरका नामक घास बनकर उग जाती है। अब उस श्राप के कारण यदुवंश में आपस में लड़ाइयां होने लगी, तो श्री कृष्ण ने उस श्राप से बचाने के लिए यदुवंश को उस समय के प्रभास नामक स्थान पर सभी को लेकर चले गए। यदुवंशी मदिरा पान कर आपस में लड़ने लगे और उस एरका घास को अपने हाथ में जैसे ही लेते हैं, वैसे ही वो एरका घास लोहे का मूंगा मुसल बन जाता है और आपस में एक दूसरे से उस मुसल के द्वारा मारने से सभी का अंत होता है। तत्पश्चात बलराम ताऊ योग अभ्यास के द्वारा अपने शरीर को त्याग देते हैं और श्री कृष्ण जंगल में एक पेड़ के नीचे जब बैठे हुए थे तो उनके पैर के मड़ी चमकने से जरा नामक व्यक्ति को ऐसा लगा कि कोई हिरण वहां पर उपस्थित है, जिस पर उन्होंने लोहे की तीर चलाई और श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। अजय चंद्राकर ने जो शब्द कहे हैं उसमें सिर्फ एक शब्द गलत है, यदुवंश बोलने की जगह यादव शब्द का उपयोग कर दिया है, पर बाकी जब जो कहानी है सेम एज इट इज पुराणों और महाभारत के मुसल पर्व में बोला गया है। जय श्री कृष्ण।